नमस्कार साथियों। दिसंबर 3rd और 4th वीक का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं हम यहाँ पर लेके आए हैं। और मेरी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, आपके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ। भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया था, वो कौन सी लोकेशन थी? और इसके बारे में काफी चर्चा में ये रहा है। और इसका सही आंसर है आपके सामने आ गया, एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका। और ये आंध्र प्रदेश में है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा और आगे आने की पूरी पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन की। एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं रीड कर रहा हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAMER? समर की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो कि ये मिसाइल सिस्टम है, इसका जो पूरा नाम है वो है देखिए इसका आंसर आपके सामने आ गया है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द अश्योर्ड रिटलाइजेशन। तो इसका ये आंसर है। ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आपको सेलेक्ट करना होता है उनमें से एक। तो ये सब सिमिलैरिटीज इनमें होती है बट तो सही आंसर है ये है, रिटलाइजेशन आपको रखना है आंसर में याद। दो क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम का प्रथम का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? ये द्वितीय था इस माह, आपने देखा होगा इस महीने में, इस मंथ में। और प्रथम की बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि प्रथम हो चुका है। तो क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने आ गया है। देखिए 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये उद्घाटन किया था इसका। ये डेट आपको याद रखनी है। और ये काशी तमिल संगम प्रथम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन देखिए सामने है आपका, आंसर अभी नहीं आया, आपके पास टाइम है इन बिटवीन। आप क्वेश्चन को देखिए। भारतीय भाषा समिति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये काशी तमिल संगम से ही ये संबंधित है, ये भारतीय भाषा समिति। बट ये समिति किस मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्ट्री ने ये शुरू किया था, ये आंसर आपके सामने आ रहा है। आप देखिए इससे, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से ये हमारा चार क्वेश्चन पूरे। क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में कौन से मिस्र के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए? इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं अभी। तो वो कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, फतह अल सीसी, हस्नी मुबारक, मुस्तफा कमाल मदबौली और मोहम्मद मोरसी। तो हाँ, जैसे कि ये चार में से आपको पता होगा, आंसर, सही आंसर आपके सामने आने वाला है। आपने सोच लिया होगा अब तक। देखिए उसका सही आंसर है, जी हाँ, फतह अल सीसी। और ये अभी मिस्र के यानी इजिप्ट के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। ये तीसरी तीसरी बार फिर से बने हैं फतह अल सीसी, आपको याद रखना है। छठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक काफी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में चर्चा में भी है। तो आ सकता है कि स्थापना कब हुई थी। ये जी आपके सामने है, सितंबर 1960 बगदाद में इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो कब बगदाद में हुई थी और ईयर आपके सामने है। तो देखते हैं अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? देखिए, जी हाँ, आंसर आपके सामने है। 1878 में देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा और कई लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जो एक्ट था ये अब चेंज हो गया है और इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। हम फिर से आपको कहते हैं कि जो ये एक्ट था इसमें जो अभी इस साल अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो चेंज हो गया है। और ये था पहले 1878 में देसी प्रेस अधिनियम। अगला क्वेश्चन आठवां देखते हैं, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ये अभी राज्यसभा में पारित हुआ है। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट जो था 2023 2023 में, ये किस मंथ को राज्यसभा में पारित हुआ है? तो वो मंथ है आपके सामने, अगस्त 2023 को पारित हुआ था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला हम क्वेश्चन लोग नहीं, नाइन्थ क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में कब हस्तांतरित हुआ?
यानी ये पहले बगदाद में था, उसके बाद ये ऑस्ट्रिया के वियना में ये हस्तांतरित हुआ था। तो ये कब हुआ, वो कौन सा ईयर में हुआ था? तो ये 1 सितंबर 1965 को, 1965 को ये वियना में हस्तांतरित हो गया था, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर टी एस 01 RTS AS01 क्या है? तो ये एक वैक्सीन का नाम है, बट ये वैक्सीन इनमें से जो ऑप्शन आपके सामने है नीचे, किस वैक्सीन के लिए ये है? मलेरिया के लिए, खसरा के लिए, या टाइफाइड, या हैजा के लिए? तो ये वैक्सीन इस साल इंट्रोड्यूस हुई है। इस वैक्सीन देखिए, वैक्सीन जो है ये मलेरिया के लिए वैक्सीन है। इसका सही आंसर ए होगा, मलेरिया वैक्सीन। ओके। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये जो था, ये जो अधिनियम था 1867 का, वो हमारे सामने वो रिप्लेस हो चुका है। तो वो उसकी प्लेस पे कौन सा एक नया अधिनियम अब आ गया है? तो वो अधिनियम आपके सामने आ रहा है, आंसर देखिए। प्रेस व पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक। पहले भी हमने बात करी थी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट 2023। ये नया इसका नाम है, और ये नाम आपको याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम राज्यसभा में कब पारित हुआ था? ये राज्यसभा में हुआ था अगस्त 2023 को। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये कई बार एग्जाम में ये आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हर बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है साथियों। 15वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बनी है? कौन महिला है जो डीजी बनी है? और उनका नाम है आपके सामने, आंसर आ रहा है देखिए, नीना सिंह है, जो सीआरपीएफ की पहली विमेंस महिला डीजी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नया अपॉइंटमेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज है आपके एग्जाम में। देखते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स से है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में जो राजकोषीय घाटा था, जो सरल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट था? तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिएट था, वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंट था? उस ऑप्शन आपके सामने है, 5.4 है, 7.4 है, 6.4 या 4.4 है। ऑप्शन चारों में से आपको दिए गए हैं। सही आंसर क्या है, चलो देखते हैं। सही आंसर है आपका 6.4। ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में जो हमारा डेफिशिएट था, वो रेवेन्यू डेफिशिएट, वो 6.4% था। राजकोषीय घाटा 6.4%। 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और वो है कि कौन सी कंपनी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है? तो प्लांट किस कंपनी ने अपना इंस्टॉल किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? ऑप्शन है, जेपी ग्रुप है, एलएनटी है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। आप लोगों के पास इन बिटवीन टाइम है, और एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आपके सामने आ रहा है, वो है लार्सन एंड एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी के नाम से जो काफी पॉपुलर है। और इसी के साथ 18वां क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। 18वां क्वेश्चन है कि
राष्ट्रीय इस्पात नीति कब बनी थी और वो कौन सा ईयर को बनी थी? तो उसका आंसर आपके सामने आ गया है, देखिए 2017 को बनी थी राष्ट्रीय इस्पात नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। कुडानाकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उस स्टेट का नाम आपको बताना है कि ये जो परमाणु संयंत्र जो इंस्टॉल्ड हुआ है वो किस स्टेट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट का नाम आपके सामने आ गया है, तमिलनाडु। और 20वां क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के प्रणव शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो खेल के ऑप्शन नीचे हैं आपके, और आपको बताना है कि उनका जो कौन सा इवेंट से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। और वो है, पहला ऑप्शन है क्लब थ्रो, शूटिंग, जेवलिन थ्रो या बॉक्सिंग में। तो आपको सही आंसर गेस करना है। यहाँ पे बताइए सही आंसर कौन सा है इसका। तो लीजिए आपके सामने इसका आंसर आ गया है, क्लब थ्रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो साथियों मेरे आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं साथियों। और आगे हम लेके आएंगे क्वेश्चन की स्ट्रेंथ और नंबर्स ज़्यादा होंगे, अच्छे क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे। और इसी के साथ ही ये वीडियो हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हमारी तरफ से। आने वाले जो आपके जितने भी एग्जाम हैं आपको सफलता मिले। धन्यवाद दोस्तों।